मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शोवी ओपन योर आइज। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स हमें बोल रहे हैं ओपन योर आइज। और ये ओपन योर आइज दोस्तों इस तरीके की थ्रिलर है जो आपको शायद मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने इसको देखना शुरू करा तो मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि बैक टू बैक इतने थ्रिलर्स आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार 2-3 एपिसोड बीतेंगे और हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ है 6 एपिसोड नेटफ्लिक्स के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ये हिंदी के अंदर नहीं आया, तो आपको इंग्लिश के अंदर ही देखना होगा। कहानी दोस्तों जूलिया की है, जहाँ पर उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के अंदर नहीं रहती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ हेलुसिनेशन होने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, उसको अलग अलग चीज़ें दिखने लग जाती हैं, उसको अपने फैमिली मेम्बर्स दिखने लग जाते हैं, उसे अपना बचपन दिखने लग जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें जब उसको दिखने लग जाती हैं तो ये डिसाइड किया जाता है कि उसको एक सेंटर में भेजा जाएगा जहाँ पर उसका एमनीशिया का इलाज होगा। जहाँ पर वो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ वो ठीक जगह पे आई है, अब उसका इलाज होगा, ये करेक्ट प्लेस है उसके लिए। और अगर गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड करा कि इस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट यहाँ सही मिलता है तो ये सही बात है। बट धीरे धीरे वो घुलना मिलना शुरू कर देती है सेंटर के लोगों के साथ, और उसको ऐसा लगता है कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ हादसे हुए थे और हादसे के बाद शायद सेंटर उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है। जहां पर उनका दिमाग नॉर्मल हो सकता था उनको एब नॉर्मल किया जा रहा है, उनके दिमाग को सुन किया जा रहा है और उनके दिमाग को किसी तरीके से मॉनिटर भी किया जा रहा है। और इसी दौरान उसका एक फ्रेंड भी बन जाता है एडम, जो उसका सूत्रधार बनता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटर के अंदर। दोस्तों यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जिस तरीके से ये स्लोली ये उजागर होता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। दूसरा, जिस तरीके की सेंटर की स्काउटिंग हुई है, यानी रेकी हुई है, यानी कि जो प्रोडक्शन और आर्ट डिज़ाइन वाले लोग होंगे जब वो देखने गए होंगे कि कहां पर हमें शूट करना चाहिए, ये जो सेंटर है काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा टाइटली पैक्ड लगेगा जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। अभी इसका मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्दी ही, और ये आपको ट्रेलर में भी पता चल जाएगा, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, जूलिया ये चाहती है कि यहां से बाहर निकले, क्योंकि उसको ऐसा कुछ फॉल प्ले लगता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने एक्सीडेंट वाले एरिया के अंदर वापस जाएगी, जगह पे वापस जाएगी, तो उसको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। इसमें उसकी हेल्प करता है एडम। और ये लोग बाहर निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, कितनी मुश्किल का सामना होता है, और अगर निकल पाते हैं तो इनको क्या ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं कि या ज़्यादा आंसर्स मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या ये सारी इसकी हेलुसिनेशन थी कि या जेन्युइनली सेंटर कुछ गलत कर रहा था। ये ऐसा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपको क्लिफ हैंगर पे जाके छोड़ देगा और आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आई एम श्योर इस पर्टिकुलर सीरीज के जो होता है ना वो एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो बहुत सारे बनने वाले हैं। तो ये दोस्तों 6 पार्ट के अंदर नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, एंगेजिंग है। यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके की एक्टिंग हुई है उसका भी ज़रूर मुझे जिक्र करना है, क्योंकि देखो जूलिया एक मेंटली डिस्टर्ब तरीके की लड़की है, फिर उसके अंदर उसको एक ज़रा सा स्पार्क आता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, तो उसको अलर्टनेस की एक्टिंग करनी है, फिर उसके बाद स्कीमर की एक्टिंग करनी है कि यहाँ से कैसे भाग सकते हैं। तो ये जो सारा वेरिएशन होता है उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। और एक सबमिसिव येट अ कंपेनियन वाला रोल जो एडम का है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रेसिव लगेगा। साथ ही साथ में जो बाकी सपोर्ट कास्ट है उनका भी अच्छा है। और जैसे मैंने बोला, प्रोडक्शन डिजाइन बिल्कुल ही कमाल का है। और जो स्टार्टिंग में सीन थोड़े से हेलुसिनेशन वाले आते हैं या फिर वो जो खौफनाक सुपर नेचुरल्स आते हैं, क्या वो ठीक होते हैं या गलत होते हैं, वो तो आपको देखो वो सीरीज के अंदर देखना होगा। कि बहरहाल जिस तरीके से वो शूट हुआ है वो काफी ज्यादा कमाल का है। आपको 1 मिनट के लिए डर तो नहीं बट चिल्स जरूर आएंगे, हल्के से गूज बम्स तो आएंगे, और आप फील करोगे जूलिया के लिए कि ये हो क्या रहा है, इसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो ओवरऑल बेसिस पे इस तरीके की सीरीज जो आपका जो इंटरेस्ट है बना के रखे और एक के बाद एक छोटे छोटे खुलासे हों, कुछ चीज़ें स्टिच हो रही हों, उस तरीके की सीरीज को दोस्तों मैं दूंगा ए स्कोर। देखिए मज़ेदार है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टेन थ्रिलर है। इसका डाउन साइड यही है कि ये बहुत स्लो बर्नर है, आपको धीरे धीरे यहाँ पर देखनी पड़ेगी। देखो माइंड गेम जितनी भी होती है ना वो यूजुअली थोड़ी सी स्लो चलती हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा तेज तेज नहीं चलती हैं वेब सीरीज़ के अंदर। हाँ अगर कोई चेहरे जैसी मूवी हो तो वो बहुत ज़्यादा तेज तेज चलेगी, क्योंकि वहाँ पर रन टाइम है आपके पास 1.5-2 घंटे का है। यहाँ पर तसल्ली बख्श जो है आपके पास 6 एपिसोड होते हैं, वो भी करीबन 45 से 50 मिनट के हैं। तो लंबे लंबे एपिसोड हैं, आपको 5-6 घंटे इसके ऊपर डिवोट करने पड़ते हैं। तो आप देखिए इसको, मज़ेदार है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेटर सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स है ये। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। और अगर नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे नहीं, और कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट अपडेट्स, न्यूज़, रिलीज टाइम्स और एक हम मूवी शूवी जो टॉक्स करते हैं वो शायद आप मिस कर दो। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, रिव्यूज़ तो हर रोज़ आते ही आते हैं। चलो फिर बाय बाय।